अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद के आदाब व अहकाम। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी के लिए मस्जिद बनवाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 201। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन जगहें मस्जिदें हैं और सबसे बदतरीन जगहें बाज़ार हैं। और मस्जिद के आदाब में ये है कि मस्जिद में कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खा कर के जाना जायज़ नहीं, जबकि उसकी बदबू आ रही हो, बाकी हो, और अगर बदबू चली गई हो तो फिर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इसी तरह से किसी शख्स को गंदा दहनी यानी मुंह से बदबू आने की शिकायत हो तो जब तक को मुंह से बदबू आ रही हो तो उसे जाना दुरुस्त नहीं है मस्जिद में। इसी तरह से कोई शख्स ने दवा लगाई या बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ पिया तो जिसकी वजह से मुंह में बदबू आने लगी, तो अब उस शख्स के लिए भी मनाही है कि जब तक बदबू आ रही हो तब तक कि वो शख्स मस्जिद में न जाए। मस्जिद में जाने का तरीक़ा ये है कि जब मस्जिद में आए और दाखिली मस्जिद हो जब, तो दाहिना कदम यानी सीधा पैर पहले अंदर रखें, फिर उसके बाद बायां पैर यानी उल्टा पैर मस्जिद के अंदर रखें और फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, यानी अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें करना जायज़ नहीं है, जो कि मुबाह यानी जायज़ बातें हों वो बातें भी मस्जिद के अंदर नहीं की जा सकती। उनके लिए हुक्म यह है कि वो आपके अमाल ऐसे बेकार कर देंगे, ख़राब कर देंगे कि जिस तरह से लकड़ी को आग जला करके राख कर देती है और ख़राब कर देती है। ये तो जायज़ चीज़ों के लिए हुक्म है, और जो नाजायज़ चीज़ें या बुरी बातें हों तो वो तो हराम दर हराम और अज़ाब शदीद का बाइस है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद के अंदर दुनियावी बातों करने से हिफाजत फरमाए। और मस्जिद के आदाब में यह है कि पैर वग़ैरह काबा शरीफ की तरफ फैला करके ना ही बैठें और ना ही पैर फैला करके काबा शरीफ की तरफ लेटें। मस्जिद में जब आप दाखिल होते हैं तो एतिकाफ़ की नियत कर लिया करें कि नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। इसमें यह होगा कि आप कुछ ज़िक्र और अज़कार करेंगे और फिर उसके बाद अगर कहीं लेट भी गए या फिर कुछ खा पी लिया तो जो है गुनाह ना होगा। वरना अगर आपने एतिकाफ़ की नियत ना की और यूं ही मस्जिद में आप लेट गए या कुछ खा पी लिया बग़ैर किसी ज़िक्र व अज़कार के तो आप गुनाहगार होंगे। इसलिए इन तमाम चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और मस्जिद के अंदर शोर और आवाज़ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए और कूड़ा करकट या गंदगी वग़ैरह मस्जिद में नहीं फैलाना चाहिए। इस तरह से समझें कि इस तरह से तकलीफ़ होनी चाहिए बंदे को कि मस्जिद में अगर कोई कूड़ा करकट या गंदगी फैलाता है तो जिस तरह से आँख में अगर किसी के कोई कचरा पड़ जाए तो कितनी दिक्कत होती है, उसी तरह से मस्जिद का आदाब का ख्याल रखें, लिहाज रखें। और जब मस्जिद से बाहर आएँ तो पहले बायां यानी उल्टा कदम बाहर निकालें और फिर उसके बाद दाहिना कदम बाहर निकालें और फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत और तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ, यानी तेरी रहमत और तेरा फ़ज़ल मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।